जीन्स और शर्ट में आती हुई एक लड़की जिसके बाल लड़कों की तरह कटे थे, जो कि स्कूटी के बजाय बुलेट पे चलना पसंद करती थी। एक लड़के ने उससे जाके पूछा कि तुम हो कौन? तो उसने कहा, मैं फेमिनिस्ट हूं। तो क्या है ये फेमिनिज्म? फेमिनिज्म यानी नारीवाद, जिसके बारे में हम अक्सर सोचते हैं तो सबसे पहले हमारी जहन में कुछ चीजें आती हैं। यानी नारीवाद को सपोर्ट करने वाले वो लड़कियां जिन्हें हम फेमिनिस्ट कहते हैं, वो कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जो कि लड़कों को अपना गुलाम मानती हो, जो कि हर क्षेत्र में यह प्रूव करना चाहती हो कि वो लड़कों से बेहतर है, वो उन्हें अपना प्रतिद्वंदी यानी अपना दुश्मन मानती हो। तो क्या सही मायने में ऐसी लड़कियां ही फेमिनिस्ट हैं? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विष्णु नायर है और आज मैं आपके सामने इसी टॉपिक के बारे में बात करने के लिए आया हूं। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा। इस वीडियो के थ्रू मैं किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखता, और यदि किसी की भावना को ठेस पहुंचा हो तो मैं तहे दिल से उससे माफी मांगता हूं। धन्यवाद। सो क्या होता है फेमिनिज्म? Well, feminism is a range of social movement or the political movements and the ideologies that aims to define, establish and achieve the political, economical, personal and the social equalities of all the genders. तो इस वाक्य का हिंदी में क्या मतलब होता है? नारीवाद। तो क्या है नारीवाद? नारीवाद एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों और विचारधाराओं की एक श्रृंखला है, जिसका लक्ष्य सभी लोगों की राजनीतिक, आर्थिक और व्यक्तिगत रूप से समानताओं को परिभाषित करना है, जिसका लक्ष्य सभी समानताओं को स्थापित करना और उसे हासिल करना है। तो क्या है ये समानताएं? ये समानताएं हैं, यदि कोई इंसान किसी कार्य को करने की क्षमता रखता हो तो उसके लिंग यानी उसकी जेंडर को मद्देनजर में रखते हुए उसके साथ किसी भी तरह का पक्षाभेद ना किया जाए। अब कई लोगों के मन में यह शंका आती है, यदि फेमिनिज्म यानी नारीवाद का मतलब इक्वालिटी इन जेंडर है, तो इसमें फेमिन वर्ड या नारी शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है? तो इस बात का उत्तर जानने के लिए हमें फेमिनिज्म की थोड़ी हिस्ट्री यानी उसका इतिहास जानना होगा। फेमिनिज्म के मूवमेंट को बेसिकली 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला मूवमेंट, जिसे फर्स्ट वेव के नाम से जाना जाता है, जो कि हुआ था 19th सेंचुरी के एंड में। इस मूवमेंट के अनुसार वेस्टर्न सोसाइटी में जब वुमेन को काफी इंफीरियर माना जाता था, तब कुछ औरतें उसके अगेंस्ट में खड़ी हुई। और क्या थी वो इंफीरियरिटी? औरतों को अपने पिता के जायदाद का हिस्सेदार नहीं माना जाता था, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में वोट करने का हक नहीं था। तलाक के बाद उनको अपने बच्चों के साथ किसी भी तरह की ताल्लुकात रखने की अनुमति नहीं थी। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स राइट अगेंस्ट अबॉर्शन जैसे कई रूल्स इस दौरान इंप्लीमेंट किए गए। सेकेंड मूवमेंट, जिसे सेकेंड वेव के नाम से भी जाना जाता है, यह हुआ था 20th सेंचुरी के मिड में यानी 20वीं सदी के मध्य में। इस समय औरतों को कुछ और राइट्स प्रोवाइड किए गए। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे उन्हें अपने देश के लिए लड़ने और फौज में ज्वाइन होने की अनुमति दी गई। उन्हें नौकरी करने के लिए अपने पति से अनुमति मांगने की जरूरत नहीं थी। ऐसे कुछ राइट्स सेकेंड वेव में उन्हें दिए गए और 20वीं सदी के आखिर में यानी 20th सेंचुरी के एंड तक तीसरा मूवमेंट चालू हुआ। इस मूवमेंट के अनुसार उन्हें कुछ और फैसिलिटीज और राइट्स मिले, जैसे कि इक्वल पेरोल, उन्हें मर्दों के समान इक्वल पेरोल यानी इक्वल तनख्वाह दी गई। इसके अलावा उन्हें मैटरनिटी लीव भी प्रोवाइड कराया गया।
फेमिनिज्म का फोर्थ मूवमेंट यानी चौथा मूवमेंट हाल ही में हुआ था। इस मूवमेंट को मी टू के नाम से भी जाना जाता था। इस मूवमेंट में बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज और कई औरतें अपने साथ हुए शारीरिक व मानसिक शोषण को सोशल मीडिया में पोस्ट कर व्यक्त करती थी ताकि उन्हें इंसाफ मिले। फेमिनिज्म के इन चारों मूवमेंट को यदि हम मद्देनजर में रखें तो उस वक्त वुमेन अपलिफ्टमेंट के लिए वुमेन को मर्दों के साथ, मेल के साथ इक्वल पोजीशन में लाने के लिए हमने इस मूवमेंट को फेमिनिज्म यानी नारीवाद का नाम दिया। लेकिन इसका मेन एजेंडा मेल और फीमेल को इक्वालिटी प्रोवाइड करना था हर एस्पेक्ट में। आज इस मूवमेंट के चालू होने के 200-300 साल बाद क्या यह सिचुएशन नॉर्मल है? क्या इक्वालिटी आज भी है? इसका जवाब है नहीं, मगर हां, यह डिस्क्रिमिनेशन आज कम जरूर हुआ है और आज की परिस्थिति में इस डिस्क्रिमिनेशन के चंगुल में सिर्फ औरतें ही नहीं, मर्द भी फंसता आ रहा है। कैसे? आज भी कई प्रोफेशंस ऐसे हैं जैसे कि एयर होस्टेस का प्रोफेशन, जैसे कि नर्सिंग का प्रोफेशन, जैसे कि ऑफिस असिस्टेंट्स या मैनेजरल असिस्टेंट का पोजीशन। ये सारे पोस्ट औरतों को प्रेफरेंस पे दिया जाता है एज कंपेयर टू मेल। मैं जानता हूं कि इससे बहुत सारे लोग सहमति नहीं रखते हैं, मगर मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, मेरे पर्सनल ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मुझे ये लगता है कि ये सारे प्रोफेशन में वुमेन को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस प्रोफेशन में मर्दों को या मेल को नहीं लिया जाता, मैं ये कह रहा हूं कि इसमें प्रेफरेंस औरतों को दिया जाता है। इसका एक उदाहरण भी है। यदि आप किसी भी डिजिटल असिस्टेंट से बात करें तो अक्सर उनकी आवाज औरतों की होती है, भले वो एलेक्सा हो, भले वो सीरी हो। तो ये भी एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ही हुआ ना। इसके अलावा अपनी सोसाइटी में और भी बहुत सारे स्टिग्मा है, स्पेशली अपनी इंडियन सोसाइटी में। लाइक मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द कभी रोते नहीं, और ऐसी बहुत सारे चीजें हैं जिसकी वजह से एक मेल अपने इंटरेस्टेड प्रोफेशन को चूज नहीं कर पाता। एक मेल के लिए अपना प्रोफेशन या अपना करियर चूज करना उसकी सस्टेनेबिलिटी पे सवाल आ जाता है। इट बिकम्स समथिंग विच बिकम्स हिज सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। आप एक नॉर्मल उदाहरण भी देख सकते हैं कि 60 to 70% ऑफ वुमेन who works, they works because they want to have a job, but 60 to 70% of men used to work because they need to have a job। ये कुछ डिफरेंसेस है, जैसे कि सरकारी नौकरी होना काफी इंपॉर्टेंट है, या फिर 3 इडियट्स के डायलॉग की तरह यदि तुम्हारे पास अच्छी नौकरी होगी तब तुम्हारे पास पैसा होगा, यदि तुम्हारे पास पैसा होगा तब तुम्हारे पास लड़की होगी। ये सब तो फिल्मों की बातें हैं। लेट मी स्टिक टू द पॉइंट्स। ये डिस्क्रिमिनेशन आज के टाइम में भी है एंड इसका साइड इफेक्ट्स इट इज फेस्ड बाय बोथ मेन एंड वुमेन इन दिस एरा। इससे कई लोगों के मन में यह सवाल भी उठ रहा होगा कि यदि फेमिनिज्म का मतलब इक्वालिटी है तो अक्सर रेस्टोरेंट में बिल लड़कों को क्यों पे करना पड़ता है? अक्सर ऐसे सिचुएशंस क्यों आते हैं कि बस में 2 लड़कियां खड़ी हुई दिखी तो हमें उठ जाना पड़े? तो इन सारे सिचुएशन में आपको आपके विवेक का इस्तेमाल करना है। बेसिकली इक्वालिटी क्या है ये आपको आपके कॉन्शियसनेस के हिसाब से सोचकर डिसाइड करना है कि व्हाट डज इक्वालिटी मीन। यहां पे किसी फिजिकल रेसलिंग मैच के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम मोरल की बात कर रहे हैं, यहां पे हम मेंटल एबिलिटीज की बात कर रहे हैं, यहां पे हम सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों में यदि आपको इक्वालिटी दिखती हो, यदि आप जाने अनजाने में औरतों और मर्दों को इक्वल समझते हो, तो आप भी एक फेमिनिस्ट हैं। और यही नहीं, आज भी लोगों के माइंड में फेमिनिज्म को लेकर एक गलतफहमी जरूर है, जिसके बारे में मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। तो
क्या फेमिनिस्ट वो लोग हैं जो कि मैन हेटर्स होते हैं? वेल, नहीं। फेमिनिस्ट वो होते हैं जो कि मेन को अपने बराबर समझते हैं। फेमिनिस्ट वो होते हैं जो कि वुमेन को अपने बराबर समझते हैं। तो फिर ऐसी गलतफहमियां कहां से आती हैं? वेल, कोई भी चीज, जैसे कि अभी अपन साइंस को ही ले लो, साइंस का भी एक बैड इफेक्ट है, एक गुड इफेक्ट है। इट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन्स एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर मेकिंग बॉम्ब्स। सेम उसी तरीके से इंसान की हर प्रवृत्ति के पीछे दो एजेंडाज होते हैं। तो हमें उन एजेंडाज को समझना है। हमें यह समझना है कि ये जो एजेंडाज है, इसमें ये सही में सोशल वेलफेयर चाहते हैं ह्यूमैनिटी का, या ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है। हमें इसके पीछे उनके मानसिक उद्देश्य को जानना जरूरी है। यदि हम इस चीज को समझने में सक्षम हो गए तो हमें ये चीज जानने में भी ज्यादा देरी नहीं होगी कि कौन असली फेमिनिस्ट है और कौन नहीं। थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपसे निवेदन करता हूं कि आप कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरे आने वाले सारे ब्लॉग्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।